आपके वचन के सामर्थ हमारे ऊपर प्रकट हो जाए। आप आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदलिए, हमें बनाइए, हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी कामों को करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। पिछले दिनों से हम एक ही बात के ऊपर मनन करते हुए आ रहे हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन में आश्चर्य करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। पहली बात हमने जो देखे थे, विश्वास रखना जरूरी है। पहली बात हमने ये देखे थे। उसके बाद प्रभु की आज्ञा को पालन करें। हालेलुया। दूसरी बात, प्रभु की आज्ञा को पालन करें। तीसरी बात, धन्यवाद और प्रार्थना के साथ मांगे। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने ये देखे थे, धन्यवाद और प्रार्थना के साथ मांगे। हमको धन्यवाद से हमारे हृदय भरा होना चाहिए, है ना। तो प्रभु हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्मों को करता है। आज हम देखेंगे, बाधाओं के, है ना, बावजूद परमेश्वर में भरोसा रखें। हालेलुया। हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, लेकिन उसके बीच में कई सारे बाधाएं आते हैं, रुकावट आती है। उसके बीच में भी हम अपने भरोसा को नहीं छोड़ना है, तब प्रभु के आश्चर्य कर्म हमारे बीच में होती है। हालेलुया। आज हम देखेंगे किस प्रकार के बाधाएं हमारे बीच में आती है, उसको किस तरह से बाइबल में बहुत सारे जो लोग हैं किस तरह से उसको पार किया है, उनके जीवन में प्रभु ने काम किया है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम किस तरह से हैंडल करना है, प्रभु के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में पाने के लिए, है ना। इस सब बातों को आज हम सीखेंगे। हालेलुया। लूका के पुस्तक 8वां अध्याय, 8वां अध्याय में इस बात को हम देख रहे हैं। याईर की बेटी मर चुकी थी, फिर भी यीशु ने उसे जीवित किया। हालेलुया। याईर के जो बेटी, है ना, मर चुके थे, प्रभु ने उस बेटी को जीवित किया है। हालेलुया। उनके जीवन में भी कई जो बाधाएं आए थे बीच में, तो किस तरह से बाधाएं आए, है ना, प्रभु ने किस तरह से उनके जीवन में आश्चर्य कर्मों को किया, हम इसके ऊपर आज हम मनन करेंगे। लूका के पुस्तक 8वां अध्याय 41वां वचन को पढ़ेंगे। लूका। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा। यीशु के पांव पर गिरकर उन्हें विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी। 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। वो मरने पर थी। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं, उन्होंने यीशु मसीह के पैर पड़ा और अपने घर में उनको बुलाया। उनको घर में बुलाकर, मेरे एकलौती बेटी मरने पर है, इतनी परिस्थिति गंभीर है, आप मेरे घर में आना है, मेरे बेटी को चंगा करना है, ऐसे वो विनती कर रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। क्या विश्वास किया?
यीशु मसीह मेरे घर में आएंगे, वो मेरे बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरे बेटी कितनी भी बड़ी बीमार क्यों ना हो, वो चंगे हो जाएगी। ये विश्वास उन्होंने रखा और विश्वास के साथ यीशु मसीह को अपने घर बुलाया। हालेलुया। जो भीड़ में यीशु मसीह जा रहे थे, भीड़ में यीशु मसीह जा रहे थे, तब हमने पहले जो बातों को देखा था ना, जो 12 साल के, हाँ, जो बीमार की जो स्त्री है वो आई, वो छुई, वो चंगे हुई, मतलब उस स्त्री के साथ वहां पर कुछ बातें हुई। इतने में थोड़ा देर हो गई, वहां पर कुछ देरी हो गई। जब वो देर हो गई थी, है ना, इस पिक्चर को हम देख रहे हैं कि मतलब एक कल्पना की पिक्चर है, ठीक है। तो वो आकर क्या कर रहे थे, प्रभु से विनती कर रहे थे। तो इतने में वो देरी जब हो गई तो वहां पर एक व्यक्ति आकर वो क्या बोल रहा है, हम पढ़ेंगे 49 को पढ़ेंगे। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय में के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख, तो वह बच जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। जैसे थोड़ा देर हो गया था, वहां पर उनके एक नौकर आया, आकर बोला है, आप यीशु मसीह को परेशान ना करो कि वो आपकी जो बेटी बीमार में थी ना, वो मर गई है, वो मर गई है। जो व्यक्ति आकर याईर से जो बता रही थी अभी जो बेटी की परिस्थिति पहले बीमार में थी, यीशु मसीह आकर प्रार्थना करने से वो ठीक हो सकती थी, लेकिन अब वो मर चुकी है, अब कोई फायदा नहीं है, इसलिए यीशु मसीह को परेशान मत करना। ये किसकी विश्वास है? जो आकर बताया था, उनके विश्वास ये है कि मरने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब बीमार में थी तब हो सकता था, ये चंगाई होने के चांसेस है, मरने के बाद कोई चांस नहीं है। इसलिए यीशु मसीह को घर में बुलाकर भी वहां कोई फायदा नहीं है। ये वो सरदार के विश्वास था, सरदार के विश्वास ये था कि कोई फायदा नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने 50 वचन को पढ़ेंगे, सुनकर, यीशु ने ये सुनकर उसे उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख, विश्वास रख, तो वह बच जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने याईर को बोला है, मत डरो, अभी भी तुम विश्वास रख, वो बच जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बीच में एक व्यक्ति आकर बोल रहा है, अब कोई फायदा नहीं, अब कोई फायदा नहीं, वो बेटी मर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है, एक बहुत बड़ी रुकावट आ रही है। उनके विश्वास को, जितने विश्वास के साथ यीशु मसीह को अपने घर में वो लेकर जाने के लिए तैयार था, उस विश्वास के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिर गया है। उनके विश्वास कमजोर होने के बाधाएं आ रही थी कि वो मर गया है। ये जो खबर सुनकर विश्वास बढ़े ही कि घटेगी? घटेगी। जो पहले जो विश्वास था वो भी घट जाएगी। अब वो क्या करे?
ऐसे कई बाधाएं हमारे जीवन में भी आती है। हम किन बातों को लेकर विश्वास कर कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मेरे जीवन में काम करो, आश्चर्य कर्म करो, चंगाई दे दो, छुटकारा दे दो, परेशानियों को दूर करो। जब प्रार्थना करते करते पहले से ही परिस्थिति जब बिगड़ जाते, तब हमारे साथ क्या होता है? जिस विश्वास के साथ हम प्रभु में प्रार्थना कर रहे थे, अब विश्वास थोड़ा से डगमगा जाती है, डगमगा जाती है। लेकिन यीशु मसीह ये बोल रहा है, विश्वास करो। परिस्थिति बिगड़ रही है, फिर भी विश्वास रखो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी भी विश्वास रखो, अभी भी विश्वास करो। मैं और ज्यादा बीमार हो गया हूं, अभी भी विश्वास करो। पहले से परेशानियां बढ़ गई है, अभी भी विश्वास रखो। आपके विश्वास को आप डगमगाने मत दीजिए। आमीन, हालेलुया। कि आपके विश्वास किसी भी परिस्थिति में आपको डगमगाने नहीं देना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसी भी परिस्थिति में डगमगाने नहीं देना है। प्रभु ऐसा ही विश्वास को हमसे उम्मीद कर रहे हैं। परिस्थिति बिगड़ने के बावजूद भी हम उनके ऊपर विश्वास को बना रखें, यही प्रभु हमसे उम्मीद कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। है ना? मार्था और मरियम के भाई कौन है? लाजर। लाजर जब मरा था, उस घर में भी यही परिस्थिति था। मर के 4 दिन हो गया है, अब क्या फायदा है? प्रभु ने क्या बोला है? तुम विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। आज भी प्रभु हमसे यही बातों को कह रहे हैं। परिस्थिति को मत देखो। परिस्थिति कभी ठीक होता है, कभी वीक होता है। आमीन। परिस्थिति कभी मतलब इधर उधर हो जाती है, लेकिन परिस्थिति को देखने से हमारे विश्वास भी परिस्थिति के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन हम परिस्थिति को ना देखें, परिस्थिति को सही करने वाले, आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर को ही देखें। किसी भी परिस्थिति में हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करने वाले है ना सामर्थी परमेश्वर को देखे, किसी भी परिस्थिति में उनके ऊपर विश्वास रखें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यही बातों को आज हम बार बार देखने वाले, क्योंकि हमारे विश्वास को आज हम मजबूत करने वाला है। हालेलुया। एक ही बातों को बार बार देखकर कि मतलब हमारे अंदर के जो विश्वास है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में हमको बदलना नहीं चाहिए। ऐसे हम मजबूत करने वाले हैं। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने नहीं दिया। हालेलुया। यीशु मसीह घर में आया। घर में आने के बाद जो मरी हुई बेटी थी, उनके माता पिता और उनके 3 चेलों को छोड़कर किसी को भी प्रभु ने अंदर आने नहीं दिया। सबको कमरे से बाहर कर दिया है, क्योंकि वहां पर जितने भी अविश्वास के लोग रहते हैं, प्रभु काम करने में रुकावट होती है। समझ में आ रहे हैं? क्यों बाहर भेज दिया है?
अविश्वास के लोग जब ज्यादा रहते हैं तो प्रभु काम नहीं कर सकता है। वचन में लिखा है, प्रभु एक गांव में गया, उस गांव के बारे में यह लिखा है, उस गांव के लोग प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया है, तो एक दो आश्चर्य कर्मों को कर कर इसके ऊपर वहां पर कुछ काम नहीं किया। विश्वास नहीं तो प्रभु वहां पर काम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह यहां पर आया और यीशु मसीह ने कहा है बेटी मरी नहीं है, वो सो रही है, लोग हंसने लगे। क्या बोल रहे हैं, बेटी तो मर चुकी है। अब अविश्वास के जो बातें हैं, अविश्वास करने वाले जो लोग हैं, ये परमेश्वर के सामर्थ्य को रोकने वाले लोग हैं, परमेश्वर के कामों को रोकने वाले लोग हैं। आमीन। हमारे कलीसिया में हम इतने लोग जो बैठे हैं, अगर हम अपने विश्वास को, हम सभी लोग है ना, बहुत हाई लेवल के विश्वास करेंगे, प्रभु के बहुत बड़े बड़े काम यहां पर होगी। आमीन, हालेलुया। हम बहुत ज्यादा विश्वास करेंगे, सब मिलकर करेंगे, सभी लोग करेंगे, तब प्रभु की बड़ी बड़ी काम होगी। आमीन, हालेलुया। विश्वास को देखकर परमेश्वर काम करता है। आमीन। प्रभु हमारे जीवन में कैसे काम करता है? विश्वास को देखकर काम करता है। बाधाओं के बीच में भी विश्वास कर रहे क्या? परिस्थिति कितना भी बिगड़ क्यों ना जा, तभी भी विश्वास कर रहे क्या? किसी भी परिस्थिति में विश्वास कर रहे क्या? विश्वास के लेवल, विश्वास के मजबूत कितना है, उसी के ऊपर प्रभु काम करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। इसलिए प्रभु ने बाकी लोगों को बाहर कर दिया है। जितने लोग जो विश्वास करने के लायक है, ज्यादा विश्वास करने वाले लोग हैं, मात्र उन्हीं लोगों को अंदर किया है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने उनसे कहा, रो मत, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। मरी नहीं, वो सो रही है। वह यह जानकर कि वह मर गई है, उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा, और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आया, और वह तुरंत उठ बैठी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उनके हाथ पकड़ा और उनको उठने के लिए कहा। जब उठ के वो बैठ गई है, आमीन, उनके प्राण उनके अंदर लौट आ गया है। आमीन, हालेलुया। हम परिस्थिति के बीच में भी जब मजबूत विश्वास करेंगे, प्रभु हमारे लिए बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्मों को करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तैयार है। हालेलुया। हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर काम करता है। आमीन। हमारे जीवन में भी इस तरह से कई परिस्थितियां आती है। आगे पढ़ेंगे। आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि किसी को यह जो हुआ किसी से न कहना। हालेलुया। प्रभु ने बोला है किसी से भी इस बातों को, हमेशा प्रभु जब आश्चर्य कर्म, बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्मों को जब करते हैं, तब हमेशा प्रभु क्या करता है? इस बातों को बोलता है। हालेलुया। हमने एक बात को हमने देखा है, याहीर के बेटी को परमेश्वर ने जीवित किया है। इसके बीच में जब बाधाएं तो आए हैं, है ना, बाधाएं
जब आती है, कई लोगों के विश्वास बैठ जाता है, डगमगाए जाते हैं। हम अपने कलीसिया में भी इस बातों को कई बार हमने देख चुके हैं। छोटे से कभी विरोध आती है, कई लोग आराधना में आना बंद कर देते हैं, कुछ दिन गायब हो जाते हैं, कुछ दिन गायब हो जाते हैं। जब वो बहुत बड़ी परेशानी उनके जीवन में जब आती है, तब वो प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगता है। कई लोगों को उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, विश्वास कमजोर हो जाती है। कई प्रकार के बाधाएं हमारे जीवन में आते हैं, ठीक है। इसके बीच में हमको कैसे रहना है करके हम बाइबल से कुछ बातों को आज हम देखेंगे। जब जीवन में समझ में नहीं आए कि क्या हो रहा है, कई लोगों की ऐसी परिस्थिति है कि नहीं है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहे हैं, तभी भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कई लोगों के जीवन में, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्यों ये परेशानी आई मेरे जीवन में, क्यों ये परिस्थिति मेरे जीवन में, क्यों अचानक ये बीमारी मेरे जीवन में आ गया है, इतनी बड़ी विपत्ति क्यों मेरे जीवन में आ गया है। बड़ी बड़ी परेशानी जब हमारे जीवन में आती है, कई लोगों के अंदर ऐसी विचार उठती है, क्यों क्यों आई है। अचानक आने वाले विपत्तियां हमारे विश्वास को कई बार कदम कर देता है, कमजोर कर देता है, प्रभु से हमें दूर भी कर देता है। प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगता है। मैं इतनी प्रार्थना किया हूं, मैं लगातार संगति में गया हूं, क्या फायदा है। कई सवालें लोगों के मन में उठती है कि जब ये अचानक हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाती है, ये भी एक प्रकार के बाधाएं। हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु के ऊपर, वो आश्चर्य कर्म करता है, मुझे चलाता है, संभालता है, बहुत हमने विश्वास कर कर प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन अचानक आने वाले एक बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी मतलब बदलाव को लाती है। हम बैठ जाते हैं, क्यों ऐसा हुआ है मेरे साथ, क्यों प्रभु आप देख रहे कि नहीं देख रहे हैं। कई सवालें उठती है। बाइबल आपको यह सिखाती है, किसी भी परिस्थिति में आप उनके ऊपर भरोसा रखिए। आमीन, हालेलुया। परिस्थिति बिगड़ा हुआ है, परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी आपके जीवन में आई है, लेकिन प्रभु आपको हाथ नहीं छोड़ा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको हाथ नहीं छोड़ा है। परिस्थिति आई है, सच है, आपने सोचा नहीं था, आपने उम्मीद नहीं किया था, अचानक इतनी बड़ी परेशानी आपके जीवन में आ गई, आपने उम्मीद नहीं किया है ऐसा होगा करके, अचानक आ गई, मन अच्छा नहीं लग रहे, उदास निराश मन हो रही, फिर भी आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। हालेलुया। बाधाएं शैतान लेकर आता है आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए, आपको प्रार्थना से दूर करने के लिए, विश्वास से दूर करने के लिए शैतान बाधाओं को लेकर आता है। लेकिन आप उसके बीच में भी प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। आमीन, हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, नीति वचन के 3 अध्याय और 5 वचन को पढ़ेंगे। सहारा न लेना, तू अपने समझ के सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा के ऊपर भरोसा रखना है। हालेलुया।
वचन हमको ये सिखा रही है, आप अपने समझ के ऊपर सहारा नहीं लेना है। आमीन, हालेलुया। क्या ये संभावना है, या क्या इस वचन के अनुसार हम चल सकते हैं? सोचिए, प्रैक्टिकली ये हो सकता है? हमारे जो समझ, हमारे बुद्धि क्या बोलती है, उसके ऊपर आपको कभी सहारा नहीं लेना है। ये संभावना है? जब ये संभावना होगी, जब आपके भरोसा 100% परमेश्वर के ऊपर रहेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 100% परमेश्वर के ऊपर रहेगी, तब ये संभावना होगी। मैं पूरी भरोसा प्रभु के ऊपर कर रहा हूं। अय्यूब के जीवन में अचानक एक बहुत बड़ी आंधी आ गई, तूफान आ गई, सबको लेकर चले गई। अय्यूब कभी उम्मीदें नहीं किया था ऐसे होगा करके। एक ही दिन में सब कुछ सत्यानाश हो गया उनके जीवन में, उम्मीद नहीं किया था। फिर भी वो क्या बोल रहा है? मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख रहा हूं। आमीन। क्यों रख रहा है? उससे कैसे संभावना हुआ है? ये बात कैसे हुआ है? 100% प्रभु के ऊपर भरोसा करके निर्भर होकर वो जीने वाले इंसान है। आमीन, हालेलुया। वो अपने ऊपर भरोसा रखकर जीने वाला नहीं है। मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतना पैसा है, उसके ऊपर भरोसा कर कर वो कभी नहीं जिया है। उनके पूरी भरोसा केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर था, इसलिए उनके विश्वास कभी भी डगमगाया नहीं था। आमीन, हालेलुया, है ना। तो कि हम मतलब यूसुफ के जीवन को हम देख रहे हैं। यूसुफ के जीवन में भी यूसुफ कभी भी नहीं सोचा है कि मेरे खुद के सह भाई लोग मुझे भेज देंगे। कभी सोचा क्या? नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा मेरे सह भाई लोग मुझे गुलाम में भेज देंगे, कभी नहीं सोचा। यूसुफ के साथ ऐसा हो रहा है। यूसुफ क्या कर रहे हैं? यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को भेज रहे हैं, है ना। मिस्र के लोगों के साथ वो भेज रहे हैं। कभी नहीं सोचा, उम्मीदें नहीं किया, शौक लगा मेरे ही भाई लोग मुझे भेज रहे हैं, और उनको समझ भी नहीं आया है मेरे साथ क्या हो रहे हैं। यूसुफ को समझ में आया होगा? नहीं। यूसुफ को क्या स्वप्न आया था, है ना। पूरे जो उनके भाई लोग उनको दंडवत कर रहे हैं, उनके माँ बाप उनको दंडवत कर रहे हैं, ऐसे स्वप्न आया। उस स्वप्न को देखकर कि मतलब मेरे साथ ऐसे होने वाला है, तो मैं बहुत बड़ा इंसान बनने वाला हूं, कल्पना कर रहा है। लेकिन उनके साथ उल्टा हो रही है, उनको भेज डाल रहे हैं। कभी नहीं सोचा, उनको समझ में नहीं आ रहे हैं मैं क्या सोच रहा था, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे कोई समझ में नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही कई बार हमारे जीवन में भी समझ में नहीं आती है। जब परेशानी अचानक आती है, समझ में नहीं आते हैं ये क्यों मेरे साथ हो रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, ये बीमारी क्यों, ये परेशानी क्यों। कई बार हमको समझ में नहीं आती है। हालेलुया। यूसुफ कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं हुआ है। आमीन। उनको भेज डाल दिया है, फिर भी वो परमेश्वर के विश्वास योग्य रहा।
आमीन। पोतीपार के घर में गया, वहां पर विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। फिर भी उनकी पत्नी उनको है ना गलत आरोप में जेल भिजवा दिया है। वो जेल में गया, वहां पर भी विश्वास योग्य रहा, प्रभु के साथ में रहा, कभी भी प्रभु से अलग नहीं हुआ, कभी भी अपने पवित्रताई से उतर कर नहीं आया, वो पवित्रताई में जिया। आमीन। प्रार्थना को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास को नहीं छोड़ा। जब उनको भेजा, उनको समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहे हैं। पोतीबार के घर में गया, बहुत ईमानदारी से काम किया 2 साल। उनके साथ गलत आरोप, प्रभु के लिए, प्रभु के विरोध में मैं कैसे पाप करूंगा बोल रहा था। फिर भी उनके ऊपर गलत आरोप लगा गया है, वो जेल भिजवा भेज दिया। अब उनको कैसे लगा होगा, मेरे भाई लोग मुझे भेज दिया। अब ये जिनके पास में मतलब सच्चाई से मतलब काम कर रहा था, वो वहां पर गलत आरोप में मुझे जेल भिजवा दिया। मेरे छुड़ाने वाले कोई है ही नहीं। इसके बीच में उनके भाई लोग कभी भी उनके आकर नहीं देखा। उनके पिताजी को ये खबर गया, आपके बेटा मर चुका है, कोई जानवर आकर उसको मार डाल दिया है। इसलिए कोई भी उनकी आकर देखा भी नहीं है। एक अनाथ जैसे वो उस बंदीगृह में पड़ा रहा। इतनी बुरी हालत है। ऐसी बुरी हालात में भी वो प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं छोड़ा है। हालेलुया। जेल के अंदर के लोगों को सेवा कर रहा था। जेल में स्वप्न देखने के लिए देखकर घबराने वालों को अर्थ बता रहा था। उनके अंदर भी वो प्रार्थना के जीवन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उनको बहुत बड़ी ऊंचा स्थान पहुंचा दिया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो हम कि जब मेरे साथ क्या हो रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में भी हम क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। दूसरी बात, परमेश्वर हर संकट में हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। ये हमको विश्वास करना है, हर संकट में, हर परिस्थिति में परमेश्वर मेरे साथ है करके हमको महसूस करना है, एहसास भी करना है, विश्वास भी करना है। इस परिस्थिति में प्रभु मेरे साथ है। आमीन। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, एसाया के पुस्तक 41वां अध्याय और 10 वचन को पढ़ेंगे। मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरे सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिना हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। मत डरो, किसी भी परिस्थिति में आप मत डरो। परिस्थिति कितना भी गंभीर क्यों ना हो, मत डरो। परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, मत डरो। इतना विश्वास करो, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे संग है। आमीन। परमेश्वर हमें दृढ़ करता है। आमीन। प्रभु के दाहिना हाथ हमारे जीवन में बड़ी आश्चर्य कर्मों को करता है। इसलिए हमको सोचना है, प्रभु मेरे साथ है। आमीन। प्रभु मेरे साथ है। दानिएल के जीवन में हम देख रहे हैं, दानिएल के जीवन में भी ऐसी जो परिस्थिति आई है। दानिएल के जीवन में क्या हुआ है ना, दानिएल तीनों पहर प्रभु को क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। तीनों पहर प्रार्थना कर रहा था। वो सच्चा इंसान है। बहुत लोग उनके ऊपर देखकर क्या कर रहे थे, जलन कर रहे थे। जलन के वजह से
उनके ऊपर कई प्रकार नुकसान को पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, एक भी उनके ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर में यह फैसला कर रहे हैं, प्रार्थना के विषय के अलावा किसी भी विषय में इनको हम पकड़ा नहीं सकते हैं। इसलिए राजा के पास जाकर, राजा 10 दिन तक आपके अलावा और किसी को भी दंडवत नहीं करना है, आपके पास ही आना है। कोई भी प्रार्थना नहीं करेंगे, कोई भी पूजा नहीं करेंगे, कुछ कहीं कोई मंदिर नहीं जाएंगे, जो भी है आपके पास आएंगे। ये षड्यंत्र ने किसके पीछे बनाया गया? दानिएल के पीछे बनाया गया। अब दानिएल के पीछे जब बनाया गया, दानिएल पहले जैसे भी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहा है, पहले जैसे प्रार्थना कर रहा है। दानिएल परिस्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, प्रार्थना करने से पकड़ के सिंह के गुफा में डाल देंगे। परिस्थिति को नहीं देखा है, हालेलुया। प्रभु मेरे साथ है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। प्रभु मेरे साथ है, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता है। मैं इनके षड्यंत्र को देखकर मैं नहीं डरूंगा। अगर दानिएल डरता है तो अंदर छुप के प्रार्थना करता है। दानिएल नहीं डरा, दानिएल पहले जैसे ही प्रार्थना किया है। आमीन। पहले जैसे ही कुलेआम आकर यरूशलेम को देखकर वो प्रार्थना कर रहा था। वो पकड़ लिया है, पकड़ लिया, पकड़कर राजा के पास लेकर गया। राजा आपकी आज्ञाओं को उल्लंघन कर दिया है, इनको सिंह के गुफा में डालना है। उनको पकड़कर सिंह के गुफा में डाल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर सिंह के मुंह को क्या कर दिया है? बांध लिया है। दानिएल को कोई भी सिंह कोई नुकसान नहीं किया है। सिंह के गुफा में भी बैठकर क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। प्रभु आपने मुझे बचा लिया है, धन्यवाद प्रभु। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रार्थना कर रहा था, कभी भी कहीं भी वो अपने प्रार्थना को छोड़ा ही नहीं। हालेलुया। प्रभु उनके संग था, वो प्रभु के संग था। आमीन। दोनों आमीन एक होकर, आमीन हालेलुया, परिस्थितियों को पार कर रहे थे। आमीन हालेलुया। अगर हम प्रभु के संग संग रहेंगे, प्रभु भी हमारे संग संग रहेंगे। आमीन हालेलुया। अगर आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को अगर नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर भी आपको नहीं छोड़ेंगे। आमीन हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को छोड़ देंगे तो प्रभु भी क्या कर सकता है? कई लोग बाधाओं को देखकर प्रभु से दूर हो रहे हैं, संगति से दूर हो रहे हैं, प्रार्थना से दूर हो रहे हैं। मत होइए। आप परमेश्वर के साथ रहने से परमेश्वर आपके साथ देंगे। आमीन। प्रभु आपके संग है, प्रभु आपके साथ है, ये कभी भी मत भूलिए। किसी भी परिस्थिति में आपको पहले डरना नहीं चाहिए। आमीन हालेलुया। दानिएल डरा क्या? दानिएल को मालूम है कि मतलब अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे जान चले जाएगी। दानिएल को मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है, जान चले जाएगी। आज हमारी परिस्थिति ऐसा है, अगर विरोध आएगा, कुछ ज्यादा परेशानी आएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? जेल पहुंचा देंगे। सही है? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? सीधा लेकर जाएंगे, एफआईआर डालेंगे और जेल पहुंचा देंगे। आज यही हो रहा है। सही है कि नहीं? दानिएल के समय पर वो नहीं है। दानिएल के समय पर क्या करेंगे?
हैं, सीधा मार डालते हैं, सिंह के गुफा में डाल देते हैं। हमारे ऊपर एक झूठे आरोप डाला जाएगी, सही है कि नहीं? दानियल के ऊपर सही आरोप, सही आरोप, राजा की बात को उल्लंघन किया है। हमारे ऊपर तो झूठे आरोप डालेंगे, सही आरोप, सही मतलब बात बोलेंगे तो हमारे ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती। झूठे आरोप अंदर कैसे भी इनको कर दें, लेकिन उस परिस्थिति को देखकर भी कई बार हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन दानियेल कभी भी नहीं डरा है। हालेलुया, प्रभु मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इतने विश्वास मजबूत होना है, हमारे विश्वास इतना मजबूत होना है। प्रभु यही हमसे उम्मीद कर रहे हैं। परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आप जरा से भी आपके विश्वास से, है ना, कम नहीं होना है। प्रभु को और पकड़ना है। आमीन, हालेलुया, और पकड़ना है प्रभु को। प्रभु आपके छोड़ और कोई नहीं, प्रभु मेरे अंदर और कोई मेरे सहारा नहीं कर सकता है। आप एक ही मात्र मेरे जीवन में किसी भी परिस्थिति में मुझे बचाने वाले परमेश्वर है। आमीन। मैं बाहर रहूं, अंदर रहूं, मैं बीमार में रहूं, अच्छा रहूं, मैं कैसे भी रहूं, आप मुझे संभालने वाले परमेश्वर है। आप मुझे बचाने वाले परमेश्वर है। आप मेरे संग है, कभी भी आप मेरे हाथ को नहीं छोड़ेंगे प्रभु। मैं इतना विश्वास हमेशा हमेशा मैं आपके ऊपर रखता हूं प्रभु। बाधाएं कितना भी आ जाएं, लेकिन मैं अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने भरोसा नहीं छोड़ूंगा। यही प्रभु हमसे उम्मीद कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने सिंह के मुंह को बांधा, सिंह दानियल को कुछ नहीं किया है। आमीन, हालेलुया। अगला दिन राजा आकर क्या पूछा, हे दानियल, तुमने जिस परमेश्वर को उपासना करते हो वो तुम्हें सिंह के मुंह से बचाया है क्या? अंदर डालने के बाद कोई बचता है क्या? नहीं बचता है। लेकिन राजा के अंदर भी विश्वास था। आमीन। सुबह आकर राजा को विश्वास है कि वो जिसको आराधना उपासना कर रहा है ना, वो बहुत बड़ी सामर्थ्य परमेश्वर है, सिंह के मुंह से भी बचा सकता है। हालेलुया। राजा को विश्वास था। आमीन। इतनी जल्दी तो दानियल मर ही नहीं सकता है। आमीन। वैसा ही प्रभु ने किया है। हालेलुया। अगली बात यह है, प्रकृति की, है ना, भारी हलचल के समान बाधाएं भी परमेश्वर की शक्ति से बड़ी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकृति हलचल मचाती है कई बार हमारे विरोध में, फिर भी परमेश्वर की सामर्थ उससे भी बड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 2 दिन के पहले न्यूज़ में, है ना, दिल्ली और हरियाणा में क्या हो गया है? नहीं देखे न्यूज़? दिल्ली और हरियाणा में भूकंप आ गया है, थोड़ा हिलने लगी। आमीन, हालेलुया, है ना। उसके पहले क्या हो गया था, है ना, फ्लाइट आकर क्रैश हो गया था। उसके पहले क्या हो रहे थे, ईरान और इजराइल के बीच में बहुत बड़ी युद्ध, बहुत लोग मर रहे हैं, है ना। और बारिश में कई लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। अभी गुजरात में क्या हुआ है, एक फूल टूट गया है, तब क्या हो गया है, फूल में जाने वाले गाड़ी नीचे गिर गया, 10 लोग मर गया है। ऐसे दुनिया में कई प्रकार की विपत्ति आती है कि नहीं आती है?
रोज न्यूज़ में सुन रहे हैं, बारिश भयंकर हो रही है, लोग मर गया है, भूकंप आ गया है, लोग मर गया है ना। ऐसे कई प्रकार के प्रकृति के, है ना, भी कुछ बाधाएं के ऊपर लोगों के जीवन में मौत आ रही है, परेशानियां आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। फिर भी प्रभु प्रकृति से भी बड़ा सामर्थ वाला है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, है ना। यीशु मसीह एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीता 46 का 1। हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारे शरण स्थान और बल है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हाँ, संकट में अधिसहन से मिलने वाला सहायक। आगे, इस कारण हमको कोई भय नहीं, कोई भी भय नहीं है। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में ढाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है। बस हो गया, हालेलुया। कुछ भी हो जाए, पृथ्वी उलट पलट भी जाए, फिर भी हम डरेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर उससे भी बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, बड़ा है। बड़ी बड़ी महामारी भी आती है, प्रकृति कई प्रकार के बाधाओं को लेकर आती है इस दुनिया में, फिर भी हम विश्वास में बने रहना है। आमीन। जब यीशु मसीह एक बार नाव में जा रहे थे, है ना, जब नाव में गया तो अचानक क्या हो गया था? आंधी तूफान आ गया है, लहर, है ना, नाव के ऊपर आ रही, नाव में पानी अंदर आने लगी, नाव डगमगाने लगी। ऐसा लग रहे कि नाव क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, डूब जाएगी। जब अंदर चेले लोग क्या हो रहे हैं? चिल्लाने लगे, है ना, घबराने लगे, चिल्लाने लगे। जब यीशु मसीह क्या कर रहे थे? सो रहे थे। यीशु मसीह को जाकर क्या किया है? उठाया और क्या बोला उनसे कि हम नाश हो रहे, क्या आपको चिंता नहीं है क्या? है? यीशु मसीह की चिंता नहीं क्या है? यीशु मसीह को नहीं पता है कि आप लोग के जीवन में आंधी के तरह, तूफान के तरह परेशानियां आ गई हैं, इस वजह से आप डगमगा रहे हैं, है ना, बहुत परेशान में हैं। यीशु मसीह को नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है? पता है। हालेलुया। लेकिन चेले लोगों के अंदर ये बात है, यीशु मसीह को तो चिंता ही नहीं है, वो तो मतलब मस्त सो रहा है। लगता है कई बार यीशु मसीह शांत रहने से कई बार हमको लगता है मैं परेशान हो रहा हूं, प्रार्थना दुआ कर रहा हूं, इधर उधर भाग रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहे है। यीशु मसीह मेरे प्रार्थना को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? कई बार लगता है इधर उधर हल मचती है, क्या यार मैं कितना प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहे है, मेरी परेशानी जरा से भी कम नहीं हो रही है। प्रभु सुन रहे कि नहीं सुन रहे, प्रभु देख रहे कि नहीं देख रहे। ऐसे कई बार हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, परिस्थिति आती है। हालेलुया। उस परिस्थिति में हमको ये समझना है ये प्रकृति से भी बड़ी सामर्थ्य इस मसीह के पास है। आमीन। मेरे पास जितने परेशानियां चल रही है, मेरे साथ जो समस्याएं चल रहे हैं, उससे भी परमेश्वर बड़ा है। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ये जो चेले लोग यीशु मसीह वहां पर बैठे हैं नाव में, वही नाव में बैठे हैं, नाव डूबेंगे तो यीशु मसीह भी डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? डूबेंगे, है ना। वो आंधी को देखा, तूफान को देखा, परिस्थिति को देखा, लेकिन यीशु मसीह को नहीं देखा, उनके सामर्थ्य को नहीं देखा। यीशु मसीह इस परिस्थिति में क्या कर सकता है ये नहीं देखा है। हालेलुया। इसके पहले यीशु मसीह कई आश्चर्य कर्मों को किया, अपने आंखों से वो लोग उसको देखे थे। आपके जीवन में भी यीशु मसीह इसके पहले कई प्रकार के आश्चर्य कर्मों को किया कि नहीं किया? किया। लेकिन आपने उस समय पर उसको सोचते नहीं है। जब एक नया परेशानी आती है, जब पुराने आश्चर्य कर्मों को कभी सोचते नहीं है, नया परेशानी ही हमारे आंखों के सामने बहुत बड़ी दिखती है, दिखती है, बहुत बड़ी दिखती है। इस वजह से यीशु मसीह क्या कर सकता है ये कई बार हम भूल जाते हैं, ये कई बार हम भूल जाते हैं। यीशु मसीह मेरे जीवन में क्या कर सकता है, इसके ऊपर सोचने के लिए हम भूल जाते हैं। इस परेशानियों के ऊपर यीशु मसीह क्या कर सकता है सोचने के लिए भूल जाते हैं। सिर्फ परेशानियों को देखते हैं और परेशानियों के भार में चर्चा करते हैं, परेशानियों के भार में सोचते हैं, चर्चा करते हैं, है ना, बहुत बातें करते हैं। क्या होगी? विश्वास कम हो जाएगी, बढ़ेगी घटेगी? जितने ज्यादा आप परेशानियों के ऊपर बात करेंगे, परेशानियों को बढ़ा कर बोलेंगे, आपके अंदर के विश्वास थोड़ा थोड़ा कम होती जाएगी। आपको नहीं पता है, फिर भी वो कम होती है, कम होती है। आमीन। अगर प्रॉब्लम तो है आपके पास बहुत बड़ी, उसके बीच में प्रभु इसके पहले आपके जीवन में किया हुआ आश्चर्य कर्मों के बारे में अगर आप सोचेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो आपकी विश्वास बढ़ेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चेले लोग यहां पर हम मिट रहे हैं, हम नष्ट हो रहे हैं, चिंता नहीं, क्या परेशानी के ऊपर ही बात कर रहे थे। वो आकर यीशु मसीह आप हमें बचा सकते हैं, उठिए हमें बचाइए नहीं बोला है। परेशानी के ऊपर हम मर रहे हैं, हम मिट रहे हैं, डूब रहे हैं, यही बात कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह उठकर आंधी और तूफान को डांटने के पहले किसको डांटा? चेलों को पहले डांटे। आमीन, हालेलुया। ये पे विश्वासियों, हालेलुया, उनके अविश्वास को प्रभु डांटा। उसके बाद आंधी और तूफान को डांटा। जब आंधी और तूफान को डांटा, आंधी और तूफान शांत हो गया, तब चेले लोग क्या सोच रहे हैं? आंधी और तूफान भी इनके ये खोने भैया, पता नहीं था उनको भी, इसलिए विश्वास नहीं कर रहे। विश्वास इसलिए नहीं आया, यीशु मसीह क्या क्या कर सकते हैं करके उनको नहीं मालूम था। आमीन, हालेलुया। आपको यीशु मसीह को
और जानना है। आमीन। आपके विश्वास बढ़ने के लिए और जानना है। ये परेशानियों को भी प्रभु दूर कर सकता है, ये बीमारियों को भी प्रभु दूर कर सकता है, ये परिस्थिति को भी प्रभु ठीक कर सकता है। इस तरह से आप प्रभु को जानेंगे। आमीन, हालेलुया। आपकी विश्वास कभी भी कम नहीं होगी। हालेलुया। ओके, अगली बात जो है, छोटी सी भी है ना सच्ची आस्था बहुत बड़ी बाधाओं को क्या करेगा, हटा सकती है। आमीन, हालेलुया। छोटी सी आस्था भी बड़ी बाधाओं को क्या कर देगा, दूर कर देगा, हटा देगा। आमीन, हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 17 का 20 पढ़ेंगे। जल्दी हम देखेंगे। मत्ती आ आ आ आ राय के दाने के बराबर भी हो, इस पहाड़ से आप बोलेंगे तो यहां से सरक कर वहां चले जा, वहां चला जाएगा। कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। यदि आप राय के बराबर भी विश्वास करके आप बोलेंगे पहाड़ को देखकर यहां से टल जाओ, तो टल जाएगी। पहाड़ के समान, पहाड़ क्या होता है, बाधाएं, पहाड़ रुकावट, बाधाएं है ना, वो टल जाएगी। कैसे टलेगी? आप राय के बराबर भी विश्वास को रखेंगे तो आप बोलेंगे, विश्वास के साथ अंगीकार करेंगे, बोलेंगे विश्वास को, है ना, बोलेंगे, अंगीकार करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। आमीन, हालेलुया। दो अंधे हैं, दो अंधे लोग यीशु मसीह आ रहे हैं करके आवाज को सुना। पूछे क्या आवाज है? यीशु मसीह आ रहे हैं भैया। अब उन्होंने क्या करने लगा, हे दाऊद के संतान हम पर दया करो करके चिल्लाने लगे। अंधे लोग, भीख मांगने वाले लोग, जब रोड के किनारे अंधे लोग जब पुकारने लगे, चेले लोग आकर क्या किया है, डांटा। क्या चिल्ला हल्ला मच रहे, शांत रहो करके उन भीख मांगने वाले अंधे लोगों को डांटे। जब अंधे लोगों को डांटे तो बड़े लोग हमको क्या करने के लिए बोल रहे हैं, शांत होने के लिए बोल रहे हैं करके शांत हो गया क्या? नहीं, और चिल्लाने लगा, और चिल्लाने लगा। क्यों? मेरी आवाज यीशु मसीह तक पहुंच जाए। आमीन। बाधाएं आए कि नहीं आए? आए। आश्चर्य कर्मों को पाना चाह रहे थे लोग। आज यीशु मसीह इस रास्ता में आ रहे हैं, पता नहीं अब कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, एक और मौका हमारे जीवन में मिलेगी कि नहीं मिलेगी नहीं पता। आज के दो दिन है वो हमारा दिन है, हम आश्चर्य कर्मों को पाने के दिन है। इसलिए मुझे यीशु मसीह से बोलना है। उनको नहीं पता है यीशु मसीह पास में है कि दूर में है, नहीं पता। इसलिए वो चिल्लाने लगे, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर, अनुग्रह कर। तब बाधाएं आए, रोकने लगे, रोकने लगे, रोकने लगे, लेकिन वो उस बाधाओं को दूर कर दिया है। आमीन। नहीं, आज तुम आश्चर्य कर्मों को पाकर ही रहेंगे। हालेलुया। आज कोई हमें नहीं रोक सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकते हैं। और वो चिल्लाने लगे तो वो आवाज यीशु मसीह के कान तक पहुंचा। आमीन। यीशु मसीह रुका
और उनके पास आया और पूछा, क्या चाहते हो तुम? हम देखना चाहते हैं प्रभु, क्या तुम विश्वास करते हो? हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं। तब प्रभु उनको चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। बाधाओं के बीच में भी अंधे लोग चंगाई पा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो कोई भी है ना, एक छोटे से आस्था उनके अंदर था कि नहीं, आज मैं कैसे भी चंगाई पाऊंगा। ये छोटे से आस्था उनके जीवन में बड़ी आश्चर्य कर्मों को लेकर आया है। ये छोटे से आस्था बड़ी बड़ी बाधाओं को भी क्या कर दिया है? निपट दिया है। आमीन। कोई उनके सामने नहीं आ पाया, उन्हें रोकने नहीं पाया, वो तो मतलब और आगे बढ़ गया है। आमीन। आखिरी में एक बात को देख रहे हैं, परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे भलाई के लिए काम कर रहा है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? मेरे जीवन में कितना भी परेशानी आए, परिस्थिति आए, बीमारी आए, भलाई के लिए है, भलाई के लिए है। आमीन। पिछले हफ्ते भी यही बातों को हमने देखे थे। हालेलुया, भलाई के लिए ही है। आमीन। एक वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 28 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 8:28। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए कितने भी लोग हैं, उनके जीवन में जो भी हो रहे हैं भलाई के लिए हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। पहले हमने यूसुफ के जो बातों को देखे थे ना, यूसुफ के बातों को हमने क्या देखे थे? यूसुफ को बेच दिया है, यूसुफ को बेच दिया है। यूसुफ बंदीगृह में है, बहुत परेशान हो रहे हैं, क्यों मेरे जीवन में हो रहा है करके वो सोच रहा था। लेकिन बाइबल कहती है प्रभु से प्रेम करने वालों के जीवन में सब कुछ भलाई के लिए ही होता है। आमीन, हालेलुया। यूसुफ है ना, एक दिन उस पूरे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया है। जेल से सीधा उनको कहा, प्रभु ने कहा ऊंचा कर दिया है, प्रधानमंत्री के पद में प्रभु ने बिठा दिया है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री के पद में प्रभु उनको क्यों बिठाया है? क्यों बिठाया है? जब उनके भाई लोग उन्हें देखने आए थे, उन्हें देखने नहीं आया, वो तो मतलब क्यों आया था? अनाज लेने के लिए आए थे। जब अनाज लेने के लिए आए थे, तब वो अपने आप को प्रकट कर रहे थे, है ना, मैं ही यूसुफ। वो लोग पहचान नहीं कर पा रहे थे, मैं यूसुफ हूं। जब वो यूसुफ करके जब बताया, तो वो सब लोग डरने लगे। क्या डरने लगे? इनके साथ हमने बहुत बुरा किया है ना, ये बदला लेगा, ये हमसे क्या करेंगे? आज तो मतलब देश के प्रधानमंत्री हैं, सारे पावर इनके हाथ में है, कुछ भी कर सकता है। अगर यूसुफ बोलता है इन लोगों को मार डाल, तो क्या करेंगे? मार डाल देंगे, उन्हें पूछने वाला भी कोई है ही नहीं। लेकिन यूसुफ अपने भाई को जब प्रकट करके ये बोल रहा है, आपने मुझे बेच दिया है, इसलिए आप संकट मत हो, आपने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन प्रभु ने उसे भलाई में बदल दिया है। आमीन। आज तुम देख रहे हैं इतने सारे लोग जब अकाल में हैं, पूरे देश, मिस्र देश, इज़राइल देश और भी अगल बगल के देश के वाले पूरे लोग यहां आकर अनाज को ले रहे हैं।
प्रभु ने इसलिए मुझे तुम लोगों के पहले मुझे यहां पर भेज दिया है। ये नहीं बोला है कि तुमने भेजा है। किसने भेजा है? प्रभु ने मुझे भेजा है। आमीन। आप बुराई सोचा, लेकिन मेरे साथ तो भलाई हुआ है। बुराई को भी भलाई में प्रभु बदल देता है। आज जितने भी बुराई हमारे जीवन में है, हम सोच रहे हैं मेरे साथ बुराई हो रहे हैं, उस बुराई को परमेश्वर भलाई में बदल देंगे। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। दाऊद भी यही बोला है। दाऊद के जीवन में कई संगठन आया, कई परिस्थिति आया, जान को हाथ में पकड़कर भाग रहा था शाऊल के हाथ से बचने के लिए, अपने जान को बचाने के लिए। एक दिन जब ये सारे परिस्थिति परेशानियां सब खत्म हो गया, तब वो राजा बन गया। तब वो बोल रहा था, जितने भी मेरे जीवन में परिस्थिति आए, परेशानी आया, वो सब अच्छा है। इसलिए मैं आपकी व्यवस्था को सीखा हूं। आमीन, हालेलुया। मैं आपकी व्यवस्था को सीखा हूं, परमेश्वर के रास्ता को जान लिया हूं, परमेश्वर को जान लिया हूं। इतनी बाधाएं, इतनी परेशानियां, इतनी जो संकट मेरे जीवन में आया, ये एक भी वेस्ट नहीं हुआ। एक एक परेशानी के बीच में से एक एक नए नए बातों को अपने जीवन में मैंने सीख लिया हूं। आमीन। क्या आप भी सीख रहे हैं? परेशानियों को बीच में परमेश्वर के रास्ता को सीख रहे क्या? परमेश्वर के वचन को सीख रहे क्या? परमेश्वर को जान रहे क्या? परमेश्वर के व्यवस्था को जान रहे क्या? जानना है। कई बार परमेश्वर हमको उसी रास्ता में लेकर आते हैं ताकि हम उन्हें जाने, किस तरह से हमें वो संभालता है, किस तरह से प्रभु हमें है ना आश्चर्य कर्म के बीच में लेकर आता है। कई बार कई वचन को सीखने के लिए परिस्थिति आती है अपने जीवन में। प्रभु के व्यवस्था को सीखने के लिए हमारे जीवन में परिस्थिति आती है। आप माने ना माने, ये बात सच है। हालेलुया। प्रभु सिखाते हैं। कैसे सीखेंगे? मस्त जीवन जी के सीखेंगे? कभी नहीं सीख पाएंगे। जब प्रभु आग में डालेंगे, कई बातें समझ में आती है। आमीन। आग में जितना सीख पाएंगे उतने हम मतलब अच्छे जीवन में सीखने नहीं पाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में बीत रहा है कोई भी जो परिस्थिति, वेस्ट नहीं है। प्रभु आपको बना रहा है, भलाई के लिए हो रहा है। हालेलुया। मूसा के जीवन में देखिए, मूसा को है ना महल से क्या कर दिया गया है? बहा दिया गया है। महल से वो बच के भाग रहा है। भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? 40 साल महल का बिंदास जीवन है ना। ऐसे मुड़कर देखेंगे तो 4 लोग आकर खड़े हो जाएंगे, बताइए क्या चाहिए? हालेलुया। ऐसे जीवन को छोड़कर कहां भाग रहा है? जंगल में भाग रहा है। आमीन। ये उनके साथ बुरा हो रहा है कि भला हो रहा है? उनको लग रहा है कि बहुत बुरा हो रही है मेरे साथ, लेकिन परमेश्वर बहुत बड़ी प्लान के साथ उनको महल से क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। प्रभु निकालते समय ऐसे लगता है हमको, मेरे साथ क्या बुरा हो रहा है। हालेलुया। और 40 साल जंगल के जीवन, किसको? सीधा महल से जंगल, अपोजिट है ना। वहां जितने सुविधा था वहां एक भी सुविधा नहीं है। एक भी सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है। जंगल में खाना देने वाला नहीं है, पानी देने वाला नहीं है, फिर भी प्रभु वहां पर उनके लिए एक परिवार को दिया है।
आमीन, है ना। उनको खिलाने पिलाने वाले, उनको देखभाल करने वाले एक परिवार को जंगल में प्रभु दे दिया है। प्रभु जंगल में बात कर रहा है, उनका प्लान बता रहा है। 40 साल जंगल में प्रभु उन्हें बना रहा है। आमीन। आज भी जो यहूदी लोग हैं इज़राइल देश में, यीशु मसीह को नहीं मानते। किसको मानते हैं? मूसा से भी बड़े हैं क्या? यीशु मसीह को वो बोल रहा है हमारे मूसा से भी बड़ा है क्या? आज भी बोल रहे हैं। मूसा ही क्यों मूसा को इतना मान रहे हैं? पुराना नियम जो व्यवस्था जो है ना, किसने लिखा है? मूसा ने लिखा है। पंच ग्रंथ बोलते हैं ना, मतलब 5 हैं जो मतलब आहमम, वो मूसा ने लिखा। हालेलुया। उत्पत्ति, बोलिए, उत्पत्ति और निर्गमन, ले व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये 5 किसने लिखा है? मूसा ने लिखा है। इस प्रकार ही आज यहूदी लोग क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। इसलिए मूसा को बहुत बड़ा मानते हैं। अगर मूसा 40 साल जंगल में नहीं रहता, महल छोड़ के नहीं आता, तो वो बन पाता है? इज़राइल लोगों को चला पाता है? हालेलुया। मूसा आज स्वर्गीय राज में कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा। इतना बड़ा व्यक्ति बन सकता है। प्रभु हमारे जीवन में अगर कुछ कर रहा है, उनके प्लानिंग के आधार पर करता है। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहे हैं वो परमेश्वर की योजना से ओर से हो रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास करने से प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी कामों को करेंगे। हालेलुया, है ना। आखिरी में जो ये है, स्थिति चाहे किसी, है ना, कैसे भी हो, विश्वास को ना छोड़। आश्चर्य वही होता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे भी परिस्थिति हो, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए। प्रभु को मालूम है मेरे जीवन में क्या बीत रहा है, अच्छे के लिए कर रहा है, भलाई के लिए कर रहा है। आमीन। विश्वास रखिए। इसमें से कई बातों को प्रभु आपको सिखाएंगे, बनाएंगे, सही आशीष के रास्ता में प्रभु आपको छोड़ देंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ग्लोरी टू फादर, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आमीन प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। सभी लोग हम खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन। आपके जीवन में भी कई बाधाएं हैं, मैं भरोसा कर नहीं पा रहा हूं, क्या मेरे जीवन में ये परिस्थितियां बदल जाएगी? क्या ये बीमारी दूर हो जाएगी? क्या ये दुष्ट आत्मा के बंधन से मुझे छुटकारा मिलेगी? क्या कई बार संदेह आ रही है आपके अंदर, कई बार संदेह आ रहे हैं आपके अंदर। बाधाओं के बीच में भी प्रभु के ऊपर विश्वास करिए, प्रभु के ऊपर विश्वास करिए। प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करेंगे, प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करेंगे। कभी भी आपके विश्वास मत छोड़िए, कभी भी आप अपने भरोसा मत छोड़िए, कभी भी आपकी आस्था नहीं छोड़िए। प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करेंगे। प्रभु बहुत से लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्मों को किया है।
आपके जीवन में भी करेंगे। बहुत से लोगों के आंसुओं को परमेश्वर ने पोंछा है, आपके जीवन के आंसुओं को भी प्रभु पोंछेंगे। बहुत से लोगों के हमें कर्ज हमें प्रभु ने चुकाने के अनुग्रह किया है, आपके जीवन में भी अनुग्रह करेंगे। हमें बहुत से लोगों के ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया है, आज आपकी ज़रूरतों को भी परमेश्वर पूरा करेंगे। कितना भी बाधाएं क्यों ना हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, विश्वास को मत छोड़िए, विश्वास को मजबूत करिए, आपके पूरे पूरे भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखिए। आप परमेश्वर को पुकारना मत छोड़िए, और पुकारो विश्वास के साथ, और पुकारो। प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ी आश्चर्य कर्मों को आज करने वाला है, आज करने वाला है, आज करने वाला है। ये विश्वास करिए, प्रभु आज मेरे जीवन में आप आश्चर्य कर्म करेंगे, आपके सामर्थ्य मेरे पर उतर आएंगे, आपकी आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में होगी, होगी, होगी। विश्वास के साथ हम पुकारें, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। हम 2 मिनट आप अपने परेशानियों को लेकर प्रार्थना करिए, पुकारिए, मुंह खोल कर आप अपने परेशानियों को लेकर प्रभु से मांगिए। प्रभु आज मेरे जीवन में आश्चर्य कर्मों को कर, प्रभु आज मेरे जीवन में अद्भुत काम होना है, ये बीमार दूर होना है, ये दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा दे दो, ये आंसुओं को मुझे पोंछो, मेरे जीवन में शांति दे, मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म कर। मांगो मांगो, मुंह खोले कर मांगो। प्रभु आज आपके जीवन में बड़ी आश्चर्य कर्मों को करने वाला है, बड़ी